You are fine. Today I will discuss about the chemical, how many types of chemical reaction. प्रीवियस क्लास में आप लोगों को हमने कुछ होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने किया है देख लीजिए, अगर किए होंगे तो मैच करना। हमने दिया था आपको कि लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द लिथियम ऑक्साइड Li2O। फिर उसके बाद आपने कहा था कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द पोटेशियम ऑक्साइड। पिछली क्लास में आपने ये चीज होमवर्क में लिए थे, तो आप लोगों ने शायद बैलेंस किया होगा, नहीं किया तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर लिथियम की बात करें तो यहाँ पे लिथियम की क्वांटिटी कितना है, 1 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर आप 2 से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो बैलेंस हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि लिथियम 4 टाइम्स हो जा रहा है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए वैसे ही कंडीशन है जैसे यहाँ पे है, ये एल्कली मेटल्स है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के एल्कली ऑक्साइड बना रहे हैं या मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए सोडियम की क्वांटिटी तो 2 है, लेकिन यहाँ 1 है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। अभी आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम क्वांटिटी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रोडक्ट साइड में। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो तो 2 हो गई, बट सोडियम की क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, 2 × 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गई, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे सेम ऐसे ही कंडीशन है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द पोटेशियम ऑक्साइड। ये सेम वैसे ही कंडीशन है जैसे अब कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे कि ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी इसकी, पोटेशियम की 2 × 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब के सब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए आओ, आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते जाएंगे और उसी में सिखाते जाएंगे। अब देखिए पहला आपका है, पहला जो आपका है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला आपका है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, when 2 or more elements or molecule or compound combine to each other to form a single product or to form a single compound is known as the combination reaction. I repeat, when 2 or more element or molecule or compound combine to each other to form a single product or compound is known as the combination reaction. अब देखिए यहाँ पे आपने तो डेफिनेशन तो बोल दिया, अब उसको हम कैसे दिखाते हैं। सपोज दैट आपने ले लिया A और B, 2 एलिमेंट हमने ले लिया A and B, both are combined to each other to form a AB। अब यहाँ पे AB क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया। आपके रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट कंबाइन है, कौन कौन से, A and B। ये आपका हो गया रिएक्टेंट का पार्ट और ये आपका हो गया किसका, प्रोडक्ट का पार्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट मिल गया आपको। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि एट लीस्ट 2 or more element or molecular compound combined to
each other to form a single product is known as the combination reaction. Other example like this, best example H2 plus O2 to give the H2O. अब यहाँ पे देखिए हमने दो मॉलिक्यूल ले लिया, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या किए कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के पश्चात क्या आपको बना दिए वाटर। अब इसे बैलेंस नहीं करते चले तो हमने सीख गया कि हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी क्या हो गया बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए Mg है प्लस O2 है, अब इस कंडीशन में मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट कंबाइंड टू ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे इस तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके दौरान यहाँ पे बैलेंस करना आप ये, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे लेकिन मैग्नीशियम की क्वांटिटी क्या हो गई प्रोडक्ट साइड में 2 हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। और एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, जैसे अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द अमोनियम क्लोराइड, जहाँ पे दो कंपाउंड है अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, तो हम कहेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट नेम इज अमोनिया and its name is hydrochloric acid। and that product name is ammonium chloride। so it is a so the combination reaction। चेक कर लीजिए क्या बैलेंस है या बैलेंस है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन सिंगल है, सिंगल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 3 और 1 कितना है 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे भी क्लोरीन सिंगल है, तो ये क्या है बैलेंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में क्या किया ऑक्सीजन क्या किया कंबाइन कर गया, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो बैलेंस कर लीजिए। इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम कर दें यहाँ पे दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ हाफ कर देते हैं, हाफ ऑक्सीजन लेते हैं तब भी बैलेंस हो जाएगा, हाफ का मतलब यहाँ सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा कार्बन इज 1। या दूसरा मेथड आपके पास इसी को O2 को बैलेंस करना है, आपको पास CO2 बन गया। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया क्या, यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ को 2 2 4 2 कार्बन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 2 यहाँ पे 2, ये क्या है बैलेंस हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए,
विद ऑक्सीजन टू गिव द सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देखिए बैलेंस है कि नहीं है? देखिए सल्फर की क्वांटिटी कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो ये क्या है बैलेंस। एग्जांपल भी दे सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसी को हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन से अगेन रिएक्ट करा देते हैं, तो ये कब क्या बनाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको देखिए क्या बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करिए। देखिए यहाँ पे 2 to 4 हो जा रहा है, तो बैलेंस नहीं है। आइए यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी क्वांटिटी बैलेंस करें? इसकी बैलेंस करें। नहीं, यहाँ पे 2 to 4, यहाँ पे तो सल्फर बैलेंस है, तो इसी को बैलेंस करें। यहाँ से क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6। यहाँ पे देखिए सल्फर की क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई, तो यहाँ पे 2 कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 6, 2 3 जा 6, क्या हो गया बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए जैसे हमने क्या ले लिया कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, क्या बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे 2 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके क्या है एग्जांपल किसके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और एग्जांपल देख लीजिए, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करें H2O से रिएक्ट करा दें। जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O। आपने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़े थे। On the basis of the temperature reaction are two types, that is exothermic as well as endothermic। उस कंडीशन में आपने इसे पढ़ा था, वहां पे याद करिए क्या होगा इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O to give the calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए क्या बैलेंस है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2 है, हाइड्रोजन की कितना है 2 है। देखिए यहाँ पे ट्वाइस लगा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2। अब यहाँ पे क्या हो गया बैलेंस हो गया। और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड लाइम रिएक्ट विद H2O to give the calcium hydroxide and also evaluate the heat। इस कंडीशन में क्या करता था हीट का फॉर्मेशन करता था। और जब जो ही कोई रिएक्शन हो रहा और उसमें क्या कर रहा है हीट निकल रही है, तो क्या करेंगे उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आप इसको लिख सकते हो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। तो ये एग्जांपल किसका हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। राइट डाउन। नेक्स्ट आपका है डीकंपोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction. What is the decomposition reaction? A single product break down to form two or more single product is known as the decomposition reaction. I mean that when a single product are decomposed to form two or more simple product is known as the decomposition reaction. During the chemical reaction, the substance or compound decompose to form two or more simple product is known as the decomposition
रिएक्शन। अब इस कंडीशन में डीकंपोजिशन कितने तरीके से होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किसके किसके रिस्पेक्ट में डीकंपोजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्लास 10th में आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, हीट डीकंपोजिशन। हीट डीकंपोजिशन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सपोज दैट ए बी आपका कोई कंपाउंड है और ये क्या किए, आपने हीट दे दिया या अनइफेक्टर कार्य कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या किए, ए डीकंपोज होकर के 2 आर मोर सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो हम कहेंगे ये कैसा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सपोज दैट एक्स वाई ले लीजिए, यहाँ पे एक्स और वाई का फॉर्मेशन कर दिया, तो हम कहेंगे सर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। एक्स वाई जेड ले लीजिए, अगर ये क्या बना लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम कहेंगे सर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब एग्जांपल हम लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के कि कौन कौन से डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो अलग अलग है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम पहला लेते हैं आपका हीट डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला आपका है क्या, हीट डीकंपोजिशन रिएक्शन। Heat decomposition reaction. What is the heat decomposition reaction? And compound decompose with respect to temperature to form a two or more simple product is known as the decomposition reaction. Write down. What is the decomposition? What is the heat decomposition reaction? When a compound decompose with respect to temperature to form a two or more simple product is known as the heat decomposition reaction. जैसे सपोज दैट आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट को अब क्या करना, आपको हीट कर देना है। कैल्शियम कार्बोनेट heated to form the, आपने ये पहले ही पढ़ा था कुछ पीछे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल कंपाउंड ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया। ये सिंबल किसका है, हीट का है, इसका सिंबल है हीट का। हमने क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने के पश्चात क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म टू इज नोन एज द heat decomposition reaction because its reaction is complete with respect to temperature and also decompose, so it is known as the heat decomposition reaction. नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल टॉक्स। लेड नाइट्रेट is heated to form the lead oxide and nitrogen dioxide and also evaluate the oxygen gas। यहाँ पे देखिए हमने लेड नाइट्रेट का एक सिंपल कंपाउंड ले लिया। इस लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने के पश्चात क्या बना, लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आल्सो इवैल्यूएट। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये हीट के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक करके टू और मोर 3 सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट डाउन। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं।
form the sodium carbonate and carbon dioxide and also to form the H2O, Na2CO3 and carbon dioxide and to form the H2O। अब देखिए आपने हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया पूरी तरीके से। हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि सच कंपाउंड विच हीटेड विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर टू फॉर्म द सोडियम टू फॉर्म द टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट इज नोन एज द हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि क्या होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट डिकम्पोजिशन। अब उसमें फ्लोरोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश करते हैं।